तो अब हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट एंगल्स को। सबसे पहले इसके लिए हम एक सिंपल लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं या फिर एक रे कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर रहे हैं जो कि लेट्स से 10 सेंटीमीटर की है। हमारे पास एक रे है जो कि पॉइंट ए से ओरिजिनेट हो रही है और बी तक जा रही है। अब आप इस रे पे क्या कीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए एक सर्टेन रेडियस को लेकर। तो लेट्स से हमने जो रेडियस ली थी वो 10 सेंटीमीटर की थी, तो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ जितना आप आर्क ले सकते हैं। तो आपने जो आर्क लिया, एक कंप्लीट सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए आप उस एक आर्क से। तो देखिए ये हो गया एक हमारा सेमी सर्कल। अब इस पॉइंट से जहां से आपने रेडियस कंसीडर करा था, ये सेम रेडियस से आप क्या कीजिए, जहां पर हमारे रे को इस आर्क ने इंटरसेक्ट करा, उस पॉइंट से एक और आर्क ड्रॉ कीजिए जो हमारी ओरिजिनल आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली यहां दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम रेडियस लेकर एक और आर्क ड्रॉ कीजिए जो कि इंटरसेक्ट करेगी। एंड दोबारा से आप यही चीज कर सकते हैं थर्ड पोजीशन पे। तो अब आप देखिए कि ये हमें 3 डिफरेंट एंगल्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंटरसेक्शन हुआ यहां पर, इसको हम अगर नाम दे दें P, तो APB लाइन जो है ये यहां पे कोई भी एंगल डिस्प्ले नहीं करेगी, मतलब इस आर्क ने कोई भी एंगल नहीं बनाया। पर ये जो आर्क पे इंटरसेक्शन है पहला वाला, इसको अगर हम Q नाम दें और हम Q को A से ज्वाइन कर दें, तो Q को अगर आप A से ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि ये जो पहला एंगल बनता है ये हमारा एंगल 60 डिग्रीज का बन रहा है। तो हमारा ये पहला वाला एंगल QAB, दिस इज ऑफ 60 डिग्रीज। नेक्स्ट आर्क जो है आप इसे ज्वाइन कीजिए। अब जब आप इस नेक्स्ट आर्क को ज्वाइन करेंगे और इसको हम अगर कोई नाम दे दें जैसे कि R, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा RAP, ये एंगल होगा हमारा 120 डिग्रीज का। एंड फाइनली जब हम ये लास्ट वाला सेक्शन ज्वाइन करेंगे इससे, तो ये जो हमारी रे होगी ये होगी स्ट्रेट लाइन कंबाइन। हमें तो यहां पर हमारी जो रे है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगी और हमारा ये लास्ट एंगल होगा 180 डिग्रीज का। सो PQR and S and this angle will be of 180 डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारी ओरिजिनल लाइन सेगमेंट A B से A पॉइंट पर एक मोर देन हाफ रेडियस वाला एक आर्क लिया। उस आर्क को हमने पूरा ड्रॉ करा पॉइंट A से एक सेमी सर्कल बनाने के लिए, और फिर हमने उस पॉइंट से जहां पे हमारा आर्क हमारे लाइन सेगमेंट AB को सबसे पहली बार इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को मार्क करके सेम रेडियस से हमने एक और आर्क ड्रॉ करा जो कि हमारा पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमारा पहला एंगल हो गया 60 डिग्रीज का। सिमिलरली दूसरी बार जहां इंटरसेक्शन हुआ वो एंगल हुआ हमारा 120 डिग्रीज का, और जहां तीसरी बार हमारा इंटरसेक्शन हुआ ये हुआ हमारा एंगल 180 डिग्रीज का। अब हमारे पास मेजरली 3 एंगल आ चुके हैं, 60, 120 एंड 180। तो अब आप देखिए कि अगर आपको 30 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है तो आप सिंपली QAP या फिर QAB इस एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं, सेम उस तरीके से जो भी हमने आपको बताया था। तो अगर हम इसका बाइसेक्टर करना चाहें तो सिंपली हम PQ लेंथ से थोड़ा सा कम लेंथ लेंगे और उससे हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क यहां पर, और सिमिलरली पॉइंट Q से एक ड्रॉ करेंगे हम आर्क यहां पर। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं और लेट से उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट A से। तो आफ्टर ज्वाइनिंग, इफ आप प्रोटेक्टर का यूज करके इस एंगल को कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि ये हमारे मेन एंगल 60 डिग्री वाले एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्रीज का होगा। इसको और बाइसेक्ट करें तो आपको 15 डिग्रीज मिल जाएगा।
आप इन दोनों को बाइसेक्ट करें तो यहां पर भी आपको एक 15 डिग्रीज का एंगल मिलेगा, जो कि आपको पता है 13 + 15 होगा। इस तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए सेम मेथड को यूज करके हम ड्रॉ करते हैं हमारा 90 डिग्रीज का एंगल। तो देखिए अब हम 90 डिग्रीज का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप एक बेसिक अजम्पशन ये मान सकते हैं कि आपका जो ये पॉइंट Q और R आया है इसे आपने कंबाइन कर दिया है। सो हम Q और R पॉइंट को डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। अब देखिए ये Q और R पॉइंट जो है ये डॉटेड लाइन से जुड़ चुके हैं। अब बात सिंपल सी ये बचती है कि यहां पर आप इस QR लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे तब भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और अदरवाइज आप सिंपली यहां पर जो QR की लेंथ है उसे थोड़ा सा कम लेंथ लीजिए और एक आर्क बनाइए ऊपर, और दूसरे पॉइंट R से दूसरा आर्क बना दीजिए, और जहां पर ये हमारे दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप मार्क कर लीजिए। लेट्स से ये हो गया हमारा T, एंड जब आप T को A से ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा एक 90 डिग्रीज का एंगल। दिस इज 90 डिग्रीज। सिमिलरली अगर हम 90 डिग्रीज के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि हमें मिलेगा 45 का एंगल। तो देखिए ये पूरी लेंथ थी हमारी, इसको हमने थोड़ा सा कम करा और हमने बनाया एक आर्क। लेट्स से ये रहा हमारा आर्क। उसके बाद सिमिलरली हमने दूसरा पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे इससे बनाया एक और आर्क। अब ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने मार्क कर लिया, और अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे और एक्सटेंड करके ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A से, तो जो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा वो हमारे 90 वाले एंगल को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्रीज। सिंपली आप यहां पर भी 90 और 60 के बीच में अगर आप एक एंगल बनाना चाहें तो आप सिंपली इस लेंथ को लीजिए और इस लेंथ को थोड़ा सा कम कीजिए और फिर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। फिर दूसरे पॉइंट से एक और आर्क ड्रॉ कीजिए आप, और जहां पर ये दोनों आर्क्स जुड़ेंगी वो पॉइंट आप ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट A से। तो ये हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा ये ज्वाइन करके हमें एंगल देगा 75 डिग्रीज का। तो ये हमारे एंगल हो गए फ्रॉम 30 to 45, देन 60, देन 75, देन 90। सिमिलरली आप 30 वाले को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं या बाइसेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं एक 15 डिग्रीज का एंगल। तो हमने फिर से ये लेंथ ली और इसको थोड़ा सा कम कर दिया। कम करने के बाद हमने एक आर्क ड्रॉ करा यहाँ पर, और दूसरे पॉइंट से हमने आर्क ड्रॉ करा जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ड्रॉ हो गया हमारे 30 डिग्रीज वाले एंगल का बाइसेक्टर, और इनको कंबाइन करने पर हमें मिल गया एक 15 डिग्रीज का एंगल। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने 15 के सेगमेंट में अप टू 90 सारे एंगल्स कवर कर लिए हैं। तो ये है हमारा पहला एंगल विच इज 15 डिग्रीज, then there's 30 degree, then 45, then 60, then 75 and then 90। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें कि हमने इनिशियली सबसे पहले 60 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करा था, जो कि हमने कैसे करा था, हमने हमारी मेजर जो रेडियस थी वो कंसिडर करी थी और उससे ये वाले आर्क जो कि Q, R और S पे हैं ये बनाए थे। सबसे पहले हमने एंगल्स ऑब्टेन करे थे 60 वाले, देन वी ऑब्टेन्ड 120, देन वी ऑब्टेन्ड 180। फर्दर हमने 60 को बाइसेक्ट करा, हमने ऑब्टेन करा 30। उसके बाद हमने 90 बनाया, 45 बनाया, 75 बनाया एंड देन 15 बनाया। सेम प्रोसेस आप 90 के लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज कर सकते हैं और यहां पर आप बना सकते हैं 105, देन 135 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कंपास।